जो आज का जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कि चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 आपका रे ऑप्टिक्स का। ये है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम 3 तरह की इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये हैं 3 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तीनों ही। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे और इनमें सिर्फ अपने ध्यान रखना कि ये चीज़ ढंग से बनानी है, जिसको बोलते हैं रे डायग्राम। क्योंकि रे डायग्राम बनाने के नंबर होते हैं, ऐसे 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स की तो रे डायग्राम में होगी यदि आपने ढंग से बनाई है तो। बाकी जो मैथमेटिक्स है वो सिंपल ही है। ठीक है, रे डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और स्केल लेके डायग्राम बनाएंगे। और जहाँ डॉटेड है, जब जब वर्चुअल इमेज बनता है ना, तो रेज को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो वर्चुअल इमेज के लिए आपने डॉटेड ही बनाना है। चाहे आपका ऑब्जेक्ट ये है, ये मान लो इसका इमेज बना तो ये डॉटेड बनाइए ऐसे। ठीक है ना, ये रखें थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, यदि हम आगे चलें तो बात करें कि जो पहला इंस्ट्रूमेंट है आपका वो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली जो आपने किया भी है पहले कि जब जब कन्वेक्स लेंस के सामने जो आपका ऑब्जेक्ट है, यदि उसको हम फोकस, ये फोकस है इसका और ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच रखें तो ये रख दिया ऑब्जेक्ट, तो फिर उसका उसी साइड वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअली इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज उसी तरफ बन जाता है। ठीक है, उस वर्चुअल इमेज लेंसेज में उसी तरफ बनता है जिस तरफ ऑब्जेक्ट हो। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस ए डैश बी डैश इज दी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, ये बोल रहा था मैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर हम बात करेंगे अब। और जब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात होगी तो फिर इसके मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, एक मेन चीज़ वो होती है इसमें। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर हम कैसे निकालेंगे वो फिर आपने सीखना है। ये देखिए इसके सामने सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेसिकली इट इज़ यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को व्यू करना है आपने, चाहेंगे कि वो बड़ा दिखे तो फिर आपने कौन सी माइक्रोस्कोप यूज़ करनी है, बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम व्यू कर सकते हैं, उसमें 2 लेंस होंगे। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को आपने देखना है, दूर वाली चीज़ें हैं उनको देखना है आपने, तो फिर आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज सिंपली एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ओके, उसके बाद इसमें होता है, इसमें एक कन्वेक्स लेंस होता है, ये देखो सामने। दूसरी बात कि इसके रे डायग्राम क्या है फिर, तो ये है मेन चीज़, रे डायग्राम। ठीक है, अब रे डायग्राम के केस में मैंने आपको बताया कि ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ये देखो। अब ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और ये इसका फोकस है इस लेंस का। ठीक है, फोकस ये है लेकिन उतनी डिस्टेंस पे इस साइड को आ गया तो ये आ गया फोकस। ठीक है, तो यदि मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट ए बी रख दूँ तो फिर ये वर्चुअल इमेज बनाता है इस ऑब्जेक्ट का उसी तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, सेम साइड। अब वो इमेज वर्चुअल होता है, डायरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है। देखो बड़ा साइज हो गया इसका। ये ध्यान रखें कि जैसे ध्यान सुनेंगे अब रे डायग्राम के ऊपर। ठीक है, यहाँ से 2 रेज चलाऊंगा मैं, देखो ये की चलेगी ऑप्टिकल सेंटर वाली, जो आपको पता है बिना डेविएशन के निकल जाती है, आ गई स्नेल्स लॉ को भी करती हुई। दूसरी रे ये चली, देखो ये बी से इधर। ठीक है, तो ये रे यहाँ पड़ने के बाद इधर गई। ठीक है, जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कट करी वहाँ होगा फोकस, ये कट करी, यहाँ फोकस है इस लेंस का, इस लेंस का। ठीक है, अब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, डॉटेड करना ही बोल रहा था मैं, ये डॉटेड। ये देखो रियलिटी में तो ये देखो ये है, ये ऐसे बेंड हो गई, इसको वापस लाओ जहाँ ये, इसको वापस लाओ जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो नीचे को प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो होगा इस ऑब्जेक्ट ए बी का वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, तो इस फिगर में ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इस लेंस के फोकस के बीच रखा जा रहा है, ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश उसका वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है जी, इसके बाद आता है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है इसका।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, देखो जिसका सिंबल होता है एम। ठीक है, अब सपोज करिए, ध्यान सुनेंगे, ये आपकी आंख है, यहाँ से आप इस सब्जेक्ट ए बी को देख रहे हैं, सब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट ए बी को आप अपनी आंख से देख रहे हैं, आपकी आंख है। तो फिर आपको ये बड़ा दिख रहा है, देखो ये बड़ा दिख रहा है, ये आई जो है आपकी वे लेंस के बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, यहाँ दूर बनाइए लेकिन बिल्कुल लेंस के इसके क्लोज है। ठीक है, तो आंख ने कितना एंगल सबटेंड किया। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ये इमेज आपका ए डैश बी डैश, इसने आंख के ऊपर कितना एंगल सबटेंड किया, देखो ये दिख रहा है आपको बीटा, ये देखो बड़ा एंगल है बीटा। और यदि ऑब्जेक्ट को भी मैं वहीं ले जाऊँ जहाँ इमेज बना है, तो इस ऑब्जेक्ट को उठाओ यहाँ से ए बी, बिल्कुल इसको ले आओ इधर को, ये आ गया देखो इधर को ए डैश बी, तो फिर ये ऑब्जेक्ट भी वहीं चला जाए जहाँ इमेज बना है, तो फिर ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, आंख पे कम एंगल होगा, और वो एंगल कौन सा, बोलो अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर इन दोनों एंगल्स का रेशो होता है, जो एंगल इमेज ने सबटेंड किया आंख के ऊपर वो बीटा है, बटे जो एंगल ऑब्जेक्ट ने सबटेंड किया आंख के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को भी वहीं ले गए जहाँ इमेज बना, तो वो एंगल अल्फा है। तो बीटा बटे अल्फा को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, और आप चाहेंगे कि ध्यान से सुनेंगे कि जो हमारी आंख है उसके लिए जो लीस्ट डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विजन का, कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंख को अच्छा दिखे, वो कितनी दूर होना चाहिए आपकी आंख से, 25 सेंटीमीटर, तो उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आप चाहेंगे कि जो ये लेंस इमेज बनाए वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, वो होती है 25 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं डी, कैपिटल टी उसका सिंबल होता है। इसका मतलब लेंस जो इमेज बनाएगा वो कितनी दूर चाहेंगे आप, कितनी दूर बने, आपकी आंख से कितनी दूर बने, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो विजन के लिए कम से कम दूरी चाहिए वो है ये। तो इमेज डिस्टेंस जो है, ये इमेज है आपका, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है इस लेंस का, तो इमेज डिस्टेंस आप चाहेंगे कि वो 25 सेंटीमीटर हो, तो मतलब डी के इक्वल हो। सो व्हाट इज डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, सो ये बोल रहा था मैं कि जो आपका एंगल सबटेंड किया इमेज ने आंख पे वो बीटा, बटे जो ये वाला एंगल, ये देखो ये बटे जो ऑब्जेक्ट ने किया आंख पे वो अल्फा है, इन दोनों का रेशियो होता है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, और जब दोनों कहाँ थे, इमेज कितने दूर था आपकी आंख से, बोलो डी डिस्टेंस पे था, और ऑब्जेक्ट भी कितने डिस्टेंस पे ले गए थे, डी डिस्टेंस पे। व्हेन दोनों कौन कौन, व्हेन बोथ इमेज एंड बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब ये लिखना। So what is magnifying power? It is ratio of angle subtended by image to the angle subtended by object at eye, आँख के ऊपर, when both are at distance of distinct vision, दोनों ये पहुँच के जाके, तो इसने बड़ा एंगल सबटेंड किया, ये वाला देखो ये बीटा है, और इसने छोटा एंगल सबटेंड किया अल्फा है। ठीक है, दोनों के रेशियो को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, सो अल्फा एंड बीटा स्मॉल एंगल्स हैं, तो इनको आप रिप्लेस करिए tan से, तो जरूर लिखना आपने, बियर अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, तो बी कैन रिप्लेस देम विद टेंजेंट्स। ठीक है, अब एक ट्राइंगल है आपकी ए बी सी, दिख रही है आपको, ये देखो ये ट्राइंगल ए बी सी, इसमें चाहिए आप बताइए tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन सी, ये वाला ए बी अपॉन सी। ये दूसरी ट्राइंगल बनी आपकी ये वाली, ये देखो इसमें अल्फा बना, बोलो नाम इसका ए डैश पी सी, इसमें चाहिए tan अल्फा, बताइए tan अल्फा हो जाएगा आपका ए डैश पी, लेकिन ए डैश पी तो ए बी के बराबर है। ठीक है, पहले होगा ए डैश पी अपॉन क्या भी सी ए डैश, ये देखो बेस। ठीक है, लेकिन ए डैश पी किसके इक्वल है, ए डैश पी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लाए थे डी डिस्टेंस पे ना, तो इसमें ए डैश पी को आप ए बी लिख सकते हैं, तो बन गया ए बी अपॉन सी ए डैश, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको बोल दो 1 और ये 2 3 बोल दो, यूजिंग 2 and 3 इन अ बॉन्ड, दिस इज 2, ये tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू हम पुट कर दो, देयरफॉर m कितना आ जाएगा, बोलो फटाफट, m आ जाएगा ये ए बी बटे सी ए, और ये ऊपर चला जाएगा सी ए डैश बटे ए बी, तो ए बी कट जाएगा, तो m आ जाएगा सी ए डैश अपॉन सी ए, ये आ गया, मतलब ये वाली डिस्टेंस बची सी ए डैश अपॉन सी ए। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे
वैल्यू पुट कर देनी है इसकी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी ए डैश? सी ए डैश की जो वैल्यू है बेसिकली वो वी है, इमेज डिस्टेंस, और सी ए की वैल्यू यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, अब आप लेंस इक्वेशन लगाएंगे, वो क्या होती है बोलो? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू बोलिए -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। अब आपको यहाँ से वी अपॉन यू की वैल्यू निकालनी है, दिस इज यू, तो यहाँ वी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो बन गया वी अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, वी अपॉन वी हो गया, वो वी अपॉन वी कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ से वी अपॉन यू को इधर लाओ तो आपके पास बन जाएगा, इधर कर देते हैं, वी अपॉन यू इज इक्वल टू, ये परे चले जाएगा ये वाला, 1 माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है जी, ठीक है। तो अब इसको मतलब वी अपॉन यू की जगह आप लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5। तो वी अपॉन यू की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस वी अपॉन एफ यूजिंग 5 इन 4। तो आपके पास आ जाएगा यूजिंग 5 इन 4 एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू की जगह क्या लिखना है? ये वाला लिखना है जो अभी निकाला, 1 माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है जी। अब आप लगाएंगे साइन कन्वेंशन, सो अप्लाई साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशन जब लगाएंगे तो मैंने बताया आपको सारी डिस्टेंस है आपने सी से मेजर करनी है, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और इंसिडेंट रे ये है, लेफ़्ट से राइट जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि यू और वी होंगे नेगेटिव, और फोकल लेंथ इस लेंस का आपको पता है पॉजिटिव ही होता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा एफ है, स्मॉल एफ। ठीक है, सो इसमें आपको यू तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? वी और एफ चाहिए मेरे को, तो वी लेफ्ट साइड को पड़ा ना, इसको मेजर करते हुए आप इधर को जाएंगे, इंसिडेंट रे इधर है, तो वी जो है वो नेगेटिव हो गया, तो वी इज इक्वल टू, यानी तो वी इज इक्वल टू हो गया माइनस डी, डी यानी डी मैंने बताया 25 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है वो 25 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज हम चाहेंगे कि 25 सेंटीमीटर दूरी बने, ठीक है, तो डी डिस्टेंस लिखना है उसको, तो इमेज की दूरी होगी वी इज इक्वल टू माइनस डी, डी माइनस ले लाएगा, मेंशन है लेफ्ट साइड को पड़ा ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव या एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव एफ, इन वैल्यूज के हम पुट कर दो, देयरफॉर एम इज इक्वल टू 1, बी की जगह लिखना माइनस डी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस डी अपॉन वट एफ। तो ये होती है अभी मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, कभी कोई बड़ा भी आ जाता है। डायग्राम बनाइए, 2 नंबर तो डायग्राम के ही हैं, बोल रहा हूँ, बाकी वो बोलते हैं कि विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ऐसे ही आता है क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये था। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, बीटा अपॉन अल्फा लिखना और tan से रिप्लेस करना, फिर tan बीटा tan अल्फा ट्रायंगल से लेना, और यहाँ और उसके बाद फिर लेंस इक्वेशन लगा के वी अपॉन यू की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस वी अपॉन एफ, साइन कन्वेंशन लगाइए, और फिर 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है। ठीक है, तो फाइनल इमेज आपका बना, कितने दूर बना बोलो? 25 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं 25 सेंटीमीटर को? और हमारी आंख से ऑब्जेक्ट अच्छा तब दिखता है जब वो कितने दूर हो, 25 सेंटीमीटर। तो ये तो इमेज 25 सेंटीमीटर दूर बना। ठीक है, तो ये आ गई मैग्नीफाइंग पावर। अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका ये वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा क्वेश्चन है भैया ना। सो इसमें आपने बड़े ध्यान से है ना, ध्यान से सुनेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें होगा कि 2 लेंस होंगे, बाकी नहीं है, कुछ नहीं, बाकी सिंपल ही है। ठीक है, सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसका ये रे डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, सो रे डायग्राम इसका बनाया गया आपके सामने। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें भी 2 लेंस होंगे, पहली बात। व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो ये आ गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टू सी वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, सो इसमें कितने लेंस होते हैं बोलो? 2 लेंस होते हैं, ध्यान सुनो, 2 लेंसेज। कंस्ट्रक्शन से बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। इसमें ये जो लेंस ऑब्जेक्ट के सामने होता है, ठीक है, ये जो लेंस है आपका जो ऑब्जेक्ट के सामने है, ये वाला, ये दिख रहा है ना आपको, ये लेंस ऑब्जेक्ट के सामने है, तो ये ऑब्जेक्ट है भी, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, और इसको ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, और इधर आपकी आँख है, ये दूसरा लेंस है, बड़े साइज़ का होता है थोड़ा, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा होता है।
ठीक है। तो ये आई की तरफ होता है, इसको बोलते हैं आई पीस। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि दो लेंसेज हैं, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस या उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट लेंस, और दूसरे को बोलते हैं बोलो आई लेंस। और एक चीज़ और इसमें, ऑब्जेक्टिव छोटे साइज़ का होता है, मतलब इसका स्मॉल अपर्चर है, साइज़ को अपर्चर बोलते हैं ना ऑप्टिक्स में। ये स्मॉल अपर्चर है और इसका अपर्चर ज़्यादा है, लार्ज अपर्चर है, ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी अपर्चर लार्ज है तो फोकल लेंथ इसकी कम नहीं होती है, फोकल लेंथ इसकी लेस ही होती है। ई बोला तो आई लेंस है, उसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज लेस, इसकी फोकल लेंथ वो बोल देते हैं, ठीक है। सो दोनों की फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल ही होती है, ऐसा नहीं कि अपर्चर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी, क्यों होती है बाद में अभी बताएंगे। सो ये तो इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, फर्स्ट लेंस इज lens which faces object is called objective, and lens which faces eye is called eye lens. It has small aperture, it has large aperture. इसकी फोकल लेंथ ऐसा नहीं है कि लार्ज अपर्चर है तो ज़्यादा होगी, कम होती है, ठीक है। तो ये आगे इसकी कंस्ट्रक्शन, और अब बात करेंगे कि और क्या है इसमें। रे डायग्राम है, तो रे डायग्राम देखिए ध्यान से, समझेगा कुछ नहीं पढ़ेंगे। सो रे डायग्राम में बेसिकली हमने आपको ये बताया, देखो इधर। सो ये है आपकी रे डायग्राम। सो ये देखिए, तो इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट लेंस है ये जस्ट बियॉन्ड फोकस रखना है आपने। इस लेंस का फोकस एफ नॉट है, एफ ई बोल रहा तो इसका फोकस होगा जो दूसरे वाला लेंस, ई का मतलब पैरों में लगेगा तो आई पीस है, उसका मतलब आई लेंस, आई पीस आई लेंस एक ही बात है, ठीक है। तो इस लेंस के फोकस के जस्ट बियॉन्ड यदि ऑब्जेक्ट रख दूँ तो इमेज जो बनेगा वो बनेगा कहाँ, इमेज बनेगा इस लेंस के फोकस और मतलब एफ और 2F के बीच, ठीक है। तो ये बन गया इमेज, देखो ये इस छोटे से ऑब्जेक्ट का इमेज ये बड़ा हो गया, देखो ये डैश बी डैश, ये दिख रहा ना आपको, ये डैश बी डैश, ठीक है। तो अब ध्यान सुनेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, देन ये लेंस क्या करता है, देन दिस लेंस प्रोड्यूसेस रियल inverted and highly magnified image a dash b dash of this object। ये बन गया, ध्यान सुनना। अगली बात, अब इस लेंस को रखो यहाँ, ठीक है, ये रख दिया। इस लेंस के लिए यदि ऑप्टिकल सेंटर सी डैश है और फोकस इसका एफ ही है, तो इधर इतनी डिस्टेंस पे इधर मार्क करो एफ ही है, देखो मार्क कर दिया एफ ही, ठीक है। तो इस लेंस के फोकस, ये इसका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच यदि ये ए डैश बी डैश पड़ेगा तो फिर ये इसका इमेज बनाएगा और वो सेम साइड ही बना देगा। जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने पढ़ा, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने क्या पढ़ा कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसी तरफ उसका बड़ा इमेज बन जाता है ये। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है, मतलब जो इस लेंस ने इमेज बनाया वो कौन सा इमेज है, ए डैश बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये उल्टा है, ठीक है। अब यदि ये उल्टा है तो आपने इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच इसको रखा, आपने इस लेंस को ऐसे एडजस्ट किया कि जो इमेज ए डैश बी डैश जो इस लेंस ने बनाया वो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसको आपने रखा कहाँ, इसने इस लेंस को आपने ऐसे एडजस्ट किया कि वो इसके ऑप्टिकल सेंटर सी डैश और फोकस के बीच पड़े, तो फिर उसी तरफ इसका बड़े साइज का इमेज बन जाएगा। तो ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, पर ये उल्टा है तो फिर उल्टे का उल्टा ही बनेगा, वर्चुअल ना। ये देखो ये उसी तरफ ये बड़ा इमेज बन गया, दिख रहा है आपको, देखो ये जहाँ ये चल रहा है, देखो ये ए डबल डैश बी डबल डैश, ये है फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज इसमें उल्टा बनता है और वो बड़े साइज़ का हो गया, देखो और बड़ा साइज हो गया, इसको पहले इतना था अब देखो इतना हो गया, और आपकी आँख को दिखेगा यहाँ से देखो बड़े साइज़ का, और इतना सा ऑब्जेक्ट आपको इतना बड़ा दिखेगा उल्टा, ठीक है। तो ये था इसकी रे डायग्राम को एक्सप्लेन करना कि व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी लाइज जस्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस देन ए डैश बी डैश जो है वो इसका कैसा इमेज है, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज प्रोड्यूस्ड, है ना। इफ आई लेंस इज सो एडजस्टेड दैट दिस image a dash b dash lies between optical center c dash and focus of eyepiece, then eyepiece produces final image which is virtual, inverted and highly magnified, and that image is a double dash b double dash। उसके बाद है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है इसकी वो वही बिल्कुल वैसे पहले जैसे डिफाइन करी। सो मैग्नीफाइंग पावर का सिंबल बताया मैंने आपको एम,
उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सो बड़ी ध्यान से देख लो इधर, आप बीटा अल्फा मार्क करने हैं। देखो ये है आपका एंगल बीटा जो इमेज ने बनाया आपकी आँख के ऊपर। और इमेज आप चाहेंगे कि इस लेंस से कितनी दूर बने, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इस लेंस से इमेज बनेगा डी डिस्टेंस पे। देखो बन गया, ये देखो फाइनल इमेज जो बना वो ये बना, वी इक्वल टू डी। ठीक है, सो एंगल इमेज ने कितना सबटेंड किया आँख पे, बीटा। और यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को, जो शुरू वाला ऑब्जेक्ट, इसको भी वहीं ले जाऊँ जहाँ इमेज बना, इमेज तो यहाँ बना, देखो ये इसी पोजीशन पे ले आओ इस ऑब्जेक्ट को भी, तो अब ऑब्जेक्ट आँख पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, कम एंगल सबटेंड करेगा, छोटा एंगल सबटेंड करेगा अल्फा। तो इन दोनों एंगल्स के रेशियो को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। सो इट इज एम बीटा अपॉन अल्फा। It is ratio of angle subtended by image at eye to the angle subtended by object at eye when both are at least distance of distinct vision। दोनों 25 सेंटीमीटर पे हैं। ठीक है, सो मैंने बोला था इसको रिप्लेस कर दो tan बीटा से, बिकॉज अल्फा बीटा वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन रिप्लेस देम विद देयर टेंजेंट्स। 1 बोल दो। अब tan बीटा आपने निकालना है यहाँ से, ये जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, बोलो क्या ट्राइंगल का नाम, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डैश। कौन से ट्राइंगल में चलेंगे, बोलो इन ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी डैश। tan बीटा मिल जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये है परपेंडिकुलर, ये ए डबल डैश बी डबल डैश, और बेस है सी डैश ए डबल डैश। ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब चलो उस ट्राइंगल में जिसमें अल्फा बना है, ये बना है ऊपर की तरफ, बोलो ट्राइंगल का नाम ए डबल डैश, ये ए डबल डैश पी सी डैश, ए डबल डैश पी सी डैश। इसमें tan अल्फा मिल जाएगा, बोलो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर है ए डबल डैश पी बटे सी डैश ए डबल डैश। और ए डबल डैश पी जो है वो तो बेसिकली ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन सी डैश ए डबल डैश। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग 2 and 3 in 1। देयरफॉर एम आ जाएगा, बोलो हाँ। जब आप tan बीटा बटे tan अल्फा करेंगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो आपके पास बचेगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ये बचेगा। अब इसको आप ऐसे लिखो, देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दो और ए डैश बी डैश से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो ये देखो क्या किया मैंने, ध्यान लगाएं, आपके पास ये बचा जब डिवाइड किया, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे क्या बचा, ए बी, ये लिख दिया। अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, जो बीच में आपका इमेज मिस था, ये ए डैश बी डैश मिस था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे डिवाइड कर दिया। कट जाएगा तो ये और ये ही तो बचेगा, देखो ये। ठीक है, अब ये देखो, ये इसको बोलेंगे पहले लेंस ने जो काम किया वो कौन सा था, ऑब्जेक्ट लेंस। तो मैंने बताया ये हो गया उसके लिए इमेज और ये हो गया इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज और ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज। क्या होता है साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ाया आपने, MO बोल देते हैं इसको। ओ का मतलब इस लेंस की लीनियर मैग्निफिकेशन। तो दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्जेक्ट लेंस मल्टीप्लाइड बाई, बोलो ये क्या होगा। अब ये इस लेंस को देखो ध्यान, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन था, ये डैश बी डैश, इसके लिए ऑब्जेक्ट था ये, और इसने इमेज कहाँ बनाया, ए डबल डैश बी डबल डैश। इसका मतलब ये इसके लिए हो गया ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट या इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, तो वो भी इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई आई पीस या आई लेंस। ठीक है, इसको एमओ बोल देंगे, इसको एम ई बोल देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो लेट अस नाउ फाइंड एमओ। नाउ एमओ हो जाएगा आपका, क्या बोलो, वी नॉट, क्या होती है लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस में, वी अपॉन यू, ये आ गया वी नॉट अपॉन यू नॉट, समझे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगी इस केस में। और आगे चलें तो हम बात करेंगे कि अब एम ई निकालना हमारा टारगेट है। एम ई आपने बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाला। ठीक है, और यहाँ देखो ना, ये लिख दिया मैंने वी नॉट अपॉन यू नॉट। वी नॉट अपॉन यू नॉट पे कन्वेंशन लगाइए, यू नॉट है लेफ्ट साइड को, वी नॉट राइट साइड को है इस लेंस के लिए, और सारी डिस्टेंस सी से मापनी है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आ गया, दिस इज 5। अब रह गया निकालने को एम ई, तो एम ई को लिखो, क्या होता है एम ई, एम ई होगा, बोलो क्या होगा, वी ई, आई पीस की बात हो रही है ना, वी ई अपॉन यू ई, समझे। अब आपको पता ही है कि अब आपने करनी बाई यूजिंग लेंस फार्मूला, और लगाना इस लेंस के लिए, बोलो क्या होता है 1/f ई इज इक्वल टू 1/u ई, नेगेटिव साइन,
प्लस 1/v, बिल्कुल जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए किया। आप दोनों तरफ वी ई से मल्टीप्लाई करो, वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वी ई अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वी ई अपॉन यू ई माइनस साइन, और आगे आ जाएगा वी ई कट के एक आ जाएगा। अब आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या आ गया बोलो? हाँ, वी ई अपॉन यू ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई, 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई। अब इस पर साइन कन्वेंशन लगा दो। साइन कन्वेंशन इस पे लगाएंगे तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। साइन कन्वेंशन जब इस पे लगाएंगे तो वी ई जो है, इस लेंस की बात कर, आई पीस को देखो सिर्फ आप, तो लेफ्ट साइड को पड़ा वी ई देखो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डी के। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आप निकाल रहे थे एम ई। ठीक है, सो एम ई हो गया ये, और इसको बोल देंगे 6 यूजिंग 6 ये है ये सारी। वी पॉन यू की जगह यहाँ लिख दो, क्या लिखना है बोलो? 1 माइनस वी ई पॉन एफ ई, तो ये आ जाएगा आपके पास एम ई इज इक्वल टू 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई, ये आ गया। अब यदि मैं कन्वेंशन लगाऊंगा तो वी ई जो है वो किसके इक्वल होगा? इस लेंस के लिए लेफ्ट साइड को पड़ा, साइड डिस्टेंस सी डैश से मापनी है, इंस्टेंट रे जो है वो इधर जा रही है, तो सी डैश से आप वी को मापते हुए आओगे तो इधर कोई आओगे ना, तो वी ई हो गया माइनस डी, तो यहाँ लिखो माइनस डी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एम ई क्या आ गया बोलो जोर से? एम ई आ गया 1 माइनस माइनस प्लस डी अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आई। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आ गया आपका एम ई और ये आ गया एम ओ। 5 और 7 को 4 में पुट कर दो। ठीक है, सो यूजिंग 5 and 7 in 4, बोलो आंसर। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर। एम इज इक्वल टू बोलेंगे वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट इंटू ये वाला सारा है, एम ई की वैल्यू बोलो 1 प्लस डी अपॉन एफ। सो ये आ गया अभी आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, सो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि इन दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है, दिख रही है आपको यहाँ, देखो ये इस लेंस और इस लेंस के बीच की दूरी एल है। यूजुअली क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट ए है बिल्कुल फोकस के पास ही होता है, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी फोकल लेंथ होती है, वो इसकी होगी फोकल लेंथ। तो इसका मतलब यू नॉट को आप बोल सकते हैं इस लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, बिकॉज ये एफ नॉट के बड़े क्लोज होता है ना, तो एफ नॉट से सी तक की दूरी एफ होती है, फोकल लेंथ छोटा एफ ओ गया वो ना, तो फिर इसका मतलब यू नॉट को आप क्या लिख सकते हो? एफ नॉट, तो यहाँ लिख सकते हैं आप। यूजुअली जो यू नॉट होगा बेसिकली वो एफ नॉट हो जाएगा, मतलब यू नॉट को आप बोल सकते हो एफ नॉट। और ये जो इसने इमेज बनाया वो कौन सा इमेज था? ए डैश बी डैश, ये बड़े क्लोज बनता है इस लेंस के, बड़े क्लोज बन गया तो इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी के बराबरी हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, तो मतलब वो एल के बराबर हो जाएगी। दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी मैंने? बोलो एल। तो आप क्या लिख सकते हो बोलो? आप इस वी नॉट को, वी नॉट दूरी है यहाँ से लेके इस इमेज की यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ ये जो है बड़े क्लोज बनता है यहाँ पे, इसका मतलब इस वी नॉट को आप इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी ले सकते हैं, और वो कितनी मानी हुई है? एल। सो वी नॉट को आप लिख सकते हो लगभग एल, और ये लगभग एफ नॉट। इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों वैल्यूज़ के यहाँ पुट कर दो, तो ये आया फाइनल फॉर्मूला। बोलो एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बटे एफ नॉट, यू नॉट को एफ नॉट बोलना, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ, इस लेंस की फोकल लेंथ, हाँ, इंटू 1 प्लस डी अपॉन वी नॉट को एल बोलना है, एफ ई ये, और जो आपको वी नॉट था इसको आपने क्या बोलना था? बोलो एल बोलना था। ये आ गया, वी नॉट को एल लिखना है तो यहाँ एल लिख दो, माइनस भी है यहाँ पे, माइनस तो है ही ना, ये वाला ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, ये नहीं मैटर करेगा। तो ये अभी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यहाँ तक करना होता है पेपर में। ठीक है, तो अब आप बोलो, फिर ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी कि बताओ मैग्नीफाइंग पावर, हम चाहेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ज़्यादा हो, तो हम चाहेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ज़्यादा हो। तो ज़्यादा होने के लिए देखना जरा फोकल लेंथ कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है ना, तो दोनों ही लेंसों की फोकल लेंथ यदि कम होगी तो एम क्या होगा? ज़्यादा होगा, अच्छी बात है। सो एम इज लार्ज इफ कौन कौन लेस? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज लेस, कम हो। समझे? तो ऐसे पूछ लेते हैं कभी, हम बताओ कैसे बढ़ाएं। तो बढ़ाने के लिए आपको दोनों लेंस जो लिए हैं उनकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए।
ठीक है, फिर रखें ध्यान। ठीक था, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैग्नीफाइंग पावर में पता है बीटा अपॉन अल्फा, tan से प्लेस करिए, दो ट्रायंगलों में जाइए, एक में tan बीटा मिल जाएगा, एक में tan अल्फा, पुट करिए, एकदम आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ए डैश बी डैश यहाँ मिसिंग है, उससे मल्टीप्लाई करिए, उससे डिवाइड करिए, तो ये मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन हो जाएगी ऑब्जेक्ट लेंस की, और ये हो जाएगी आई पीस की। फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए, ये कन्वेंशन लगाइए, माइनस साइन आ जाएगा। इसकी वैल्यू बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह निकालिए, ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू कहीं से लानी है मेरे को, तो वो लानी है लेंस इक्वेशन से। ये तो मैंने ये वी ई से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और ये देखो ये आ गई वैल्यू, ये इसको 6 आ गया। तो 6 का उपयोग करेंगे इसमें, तो एम ई कितना आ जाएगा बोलो, बी ई पॉन यू की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस बी पॉन एफ लिख दिया। कन्वेंशन लगाइए, वी ई क्या है, वी ई तो लेफ्ट साइड को इस लेंस के, और सारी डिस्टेंस सी डैश से मापनी है, तो इसका मतलब वी ई जो हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी पॉन कितना आ गया है, एफ ई। तो ये आपका एम ई आ गया, और ये आपका एम ओ आ गया। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद ये आ गया। फिर मैंने बोला कि यूजुअली क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है वेरी क्लोज होता है इस फोकस के, इसका मतलब यू नॉट को आप क्या लिख सकते हो, फोकल लेंथ इस लेंस की एफ नॉट, और ये जो इमेज ये लेंस बनाता है वो है ए डैश बी डैश, ये लेंस के बड़े क्लोज बनता है इधर को, इसका मतलब इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा वी नॉट, एंड एल इज दी डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये पुट कर दो, वी नॉट की जगह एल लिख दो, यहाँ वी नॉट की जगह एल लिख दिया देखो, और यू नॉट की जगह एफ नॉट लिख दिया। फिर मैंने बताया एम को इंक्रीज करने का तरीका बताओ, दोनों लेंसों की फोकल लेंथ कम कर दो, एम बढ़ जाएगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार तो भी पेपर में डायग्राम ही आई थी इसकी, रे डायग्राम ही आई थी ये वाली, ये जो रे डायग्राम अभी बनाई ना मैंने, ये आई थी 3 मार्क्स की, ये वाली में रखें ध्यान। चलिए डायग्राम ढंग से बनाएं, आगे चलेंगे। अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लास्ट वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, सो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है बेसिकली वो है आपका ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये आ गया, ठीक है जी। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर वाली चीज़ों को डिस्टेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूज होता है। बट इज पूछेंगे व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर वाली चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है क्या, और अब हम बात करेंगे कि इसमें 2 केस बनते हैं अभी। ठीक है, जब आपकी आंख है ये दिख रही है, यहाँ से आप देख रहे हैं, दूर वाली वस्तु है तो वो इन्फिनिटी की होगी, ओ एट इन्फिनिटी लिखा देखो यहाँ, ओ एट इन्फिनिटी लिखा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। सो ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत दूर है वस्तु जिसको आप देख रहे हैं, और इस आंख से आपको फिर वो वस्तु ये दिखेगी, फाइनल इमेज दिख रहा है देखो, ए डैश बी डैश आगे नज़दीक दिख रही है आपको। तो इसमें भी वैसे होता है, 2 लेंस होते हैं। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन सी सुन लें थोड़ी सी, इसमें 2 लेंस होंगे भी, देखो ध्यान सुनेंगे, इसमें उल्ट हो जाएगा, पहला लेंस बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, मतलब पहले लेंस का अपर्चर ज़्यादा होगा दूसरे का कम होगा। ठीक है, और इसमें सीधा है, यदि मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा चाहिए तो जो लेंस बड़ा है, जिसका अपर्चर ज़्यादा है, उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो लेंस अपर्चर स्मॉल है जिस लेंस का, उसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा हो। इसमें डायरेक्ट है, तो इसमें आपका शुरू वाला लेंस बड़ा हो गया, और जो आई के सामने है वो छोटा हो गया, इसका अपर्चर भी ज़्यादा, फोकल लेंथ भी ज़्यादा है, इसका अपर्चर स्मॉल, फोकल लेंथ भी स्मॉल, तो सेम ही था। अब हम बात करेंगे कि रे डायग्राम, तो ये है इसकी रे डायग्राम, रे डायग्राम है। सो रे डायग्राम जैसे बना लिया, उसके ऊपर लिखना होता है कि डायग्राम में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ये लेंस उस ऑब्जेक्ट का इमेज अपने फोकस पे बनाएगा, तो ये है इसका फोकस। फिर ये देखो, ये बना इमेज, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ये, ठीक है। तो और ये ए पॉइंट पे इस लेंस का फोकस भी है एफ नॉट, ठीक है, इस ए पॉइंट पे एफ नॉट पे बैठा हुआ है, ऐसा रखा है। दूर वाली ऑब्जेक्ट का इमेज अपने फोकस पे बनाएगा ना, तो बना दिया इसने। अब आपका पुराने वाला ही है कि ये अब ये वाला जो इमेज ए बी बना, ये ए है, ये बी है, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इस लेंस को आपने ऐसे एडजस्ट करना है कि जिसका ऑप्टिकल सेंटर है सी डैश,
इसके ऑप्टिकल सेंटर और इस लेंस के फोकस के बीच ये ए बी लाई करे। तो इस लेंस का फोकस ये एफ ही, ये एफ ही है, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन बना, ये बना ए बी। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच लाई कर रहा है, तो क्या होगा फिर उसी तरफ बड़े साइज का इमेज बन जाएगा वर्चुअल। तो ये देखो ए बी और ये बन गया इमेज ए डैश बी डैश, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और वो आप चाहेंगे कि आपकी आंख बिल्कुल यहाँ साथ में इस लेंस के, तो आप चाहेंगे कि ये जो इमेज की दूरी होगी ये आपकी आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर हो, ताकि आपको अच्छा नजर आए। तो ये वी ई इज इक्वल टू क्या है, ये डी। ठीक है, फाइनल इमेज की डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे चाहेंगे हम बने, और ये फोकल लेंथ है साई पीस की। ठीक है जी, और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है यू ई, ये आ गया। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे अब कि ये था इसमें और कुछ नहीं था। तो ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से ये दो रेज आई, सी वाली सीधी निकल गई, ये ऐसे यहाँ मिली, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ए बी बन गया दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज जो इसने बनाया। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई, इससे भी दो रेज चलाएंगे, देखो ध्यान सुनेंगे। एक ये चली, ये पहुँच गई, और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, वो सीधी निकल जाएगी, और ये बैंड होगी तो ये चलेगी इधर को। ठीक है, ये चलेगी इधर को। जब इसको डॉटेड बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है, एक ही है देखो, ये इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, ये आ गई, जहाँ ये कट करी वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ए डैश बी डैश बन गया फाइनल इमेज जो वर्चुअल है। ठीक है, और मैग्नीफाइड है, और उल्टा है भैया ना, रखें ध्यान, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए उल्टा था, तो उल्टा इमेज बनता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। ठीक है, तो ये था। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपने एक चीज़ रखनी ध्यान में कि दो ही रेज चलाएंगे हम ना, जैसे हम पिछली वाली में बात कर रहे थे ना, इस डायग्राम में बात कर रहे थे, यहाँ से भी दो ही रेज चली हैं। देखो ये देखो, ये करी, ये चली, ये इसने बैंड कर दिया ऐसे, और दूसरी सी से सीधी निकल गई, तो जहाँ क्रॉस करी वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये बन गया इमेज ए डैश बी डैश। अब ये इमेज ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट बना, तो यहाँ से भी दो रेज चलानी। देखो ये चली, ये पहुँच गई, दूसरी सी डैश से निकली, वो सीधी निकल जाएगी, और ये बैंड होगी। बैंडने के बाद बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे डॉटेड, ये देखो जहाँ ये कट करेंगे वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो प्रिंसिपल एक्सिस तक, वो बनेगा फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही था, इसमें भी देखो दो रेज चली, ये चली एक, देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये चली एक, ये और ये चली गई, ऐसे बैंड हो गई, और ये सी वाली सीधी निकल गई। जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो कहाँ मिली, जाके जहाँ एक इंटरसेक्ट करी वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो बनेगा इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअली इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है जी, तो ये बात कर रहा था मैं यहाँ पे, जो आपको समझा रहा था कि ये जो आपका लेंस आपको दिख रहा है, ये अब इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इसने इमेज बनाया इसके फोकस पे, तो फोकस ये है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इमेज डिस्टेंस होगी वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी, बिकॉज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस एफ नॉट होता है, वो इस लेंस की फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो यदि इस लेंस की फोकल लेंथ होती है वो, तो इमेज वाली डिस्टेंस भी वही होगी, इसका मतलब वी नॉट इक्वल टू एफ नॉट। और फिर यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई लिखा है, सो दिस इज यू ई। ठीक है जी, और फिर फाइनल डिस्टेंस जो इमेज का बना वो ए डैश बी डैश का इस लेंस से वो बना, कितनी दूर चाहेंगे आप बने, 25 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं 25 सेंटीमीटर को, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये उसको बोले डी डिस्टेंस पे चाहेंगे आप। ठीक है, तो ये था, और जहाँ ये रे कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वो इस लेंस का फोकस होगा एफ ई, और एफ ई और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होगी दैट इज फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस स्मॉल एफ ई। ठीक है जी, तो अब हम शुरू करेंगे कि इसका जो आपका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो मैग्नीफाइंग पावर इसका ये होता है, देखो भाई मैग्नीफाइंग पावर जैसे उसका निकाला ना वैसे इसका निकालेंगे आप। सो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर, सिंबल एम, इट इज अगेन रेशियो ऑफ टू एंगल्स, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज, तो ये भी इमेज वाला एंगल, ये देखो बीटा, रेशियो व्हाट इज बीटा, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज, इस इमेज ने आंख के ऊपर, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट आई, जब इमेज कितनी दूर बना, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 2, नीचे कौन एंगल है, अल्फा, अल्फा इज द एंगल, ये इधर ध्यान लगाएं, है ना, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन सीन डायरेक्टली, डायरेक्टली देख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं
मैग्नीफाइंग पावर। और मैंने बोला कि अल्फा बीटा वेरी स्मॉल, सो tan बीटा अपॉन क्या आ जाएगा, tan अल्फा, इसको बोल दो 1। तो इस ट्राइंगल में जाएंगे और बात करेंगे कौन सी ट्राइंगल है, ये वाली, ये वाली, ये इधर वाली अल्फा वाली ये हो जाएगी ना, ABC'। और फिर जाएंगे इसमें, ABC', ये होगी ना, देखो ये। और फिर जाएंगे ABC में, इसमें मिल जाएगा आपको tan बीटा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर AB बटे बेस C', दिस इज 2। और ये आ जाएगा tan अल्फा, और tan अल्फा मिलेगा इसमें, ये हो जाएगा AB अपॉन CA, AB अपॉन CA, ये आपका है CA, ये और AB ये है CA। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग 2 and 3 in 1। तो m आ जाएगा आपका, आप देखो ना tan बीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो tan बीटा ये तो ए भी कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास CA अपॉन C', ये आ जाएगा। और m आ गया आपका CA की वैल्यू, बोलो फटाफट, CA की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये B0, बाद में लिखेंगे उसको F0, अभी B0 लिखेंगे। और C', देखो यहाँ से लेके यहाँ तक C', का मतलब ये UE, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ V0 था, इसको साइड में लिख दो, और UE को लिख दो 1/UE, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोल दो 4। अब आपको 1/UE की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, लेंस इक्वेशन। बोलो लेंस इक्वेशन आई लेंस के लिए लगानी, बोलो पैरों में ई लगा देना, -1/UE प्लस 1/VE, ठीक है। अब इसको इधर लाओ और इसको परे ले जाओ, तो बन गया -1/UE इज इक्वल टू, उड़े आके माइनस नहीं होगा, उड़े आके प्लस हो जाएगा ना। सो अब देखो ये परे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/FE, और परे कौन बैठा होगा, 1/VE, ठीक है। अब 1/UE यहाँ पुट करना है, पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 1/FE कॉमन ले लो, यहाँ -1/FE कॉमन ले लो, बोलो अंदर क्या बचा, ध्यान लगाएं, यहाँ बचा 1, माइनस भी बाहर ले लिया तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ FE है ही नहीं, तो नीचे है ना FE, तो ऊपर लिखना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं है तो ऊपर लिखना पड़ेगा, ऊपर हो तो नीचे, ये ऊपर हो तो नीचे लिखना था, नहीं नीचे है तो ऊपर लिखना पड़ेगा, सो ये आ गया, ठीक है। अब इसको देख लो आप खोल के, -1/FE, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, और 1/FE से FE कट गया, और माइनस प्लस हो गया, तो FE कट गया, VE 1/VE बचेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को अब आपने ऊपर पुट कर देना है, ये बोलो आप 5, यूजिंग 5 in 4 आ गया, इधर कर लेते हैं, यूजिंग 5 in 4, बोलो 5 in 4 करेंगे तो यहाँ ये m इज इक्वल टू ये -1 इंटू VE, मतलब VE है ना ऊपर, तो रहेगा V0 है, अपॉन नीचे क्या है, अपॉन नीचे FE, और आगे बचा 1 - FE अपॉन VE। अब लगाओ साइन कन्वेंशन। अब मुझे बताओ कि साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो V0 बोल रहा है, मैं किसकी करूँ, F0 के, राइट साइड, इस लेंस की बात हो रही है तो राइट साइड को है, इसका मतलब ये V0 की जगह F, तो याद आएगा, देखो साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं, बोलिए V0 की जगह क्या बोला मैंने, F0, माइनस यहाँ पहले ही है F0 अपॉन, हाँ FE किधर है, FE तो राइट साइड को पॉजिटिव ही होगा, यहाँ से लिख दो, इस लेंस के लिए राइट साइड को पड़ेगा ना, इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव FE, तो ये लिख दिया FE इंटू 1, हाँ बोलो जरा, FE पॉजिटिव ही है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस VE, दिस इज VE, ये इस लेंस के लेफ्ट साइड को है, सारी डिस्टेंस C' से मापनी है, इसके लिए इंसिडेंट रे इधर जा रही है, आप इसको मेजर करते हुए इधर को आएंगे, अपोजिट हो गए, तो VE को क्या लेना पड़ेगा, -D, तो -D लिखो, माइनस प्लस हो गया, तो ये ऊपर वाला ऐसे रहेगा, FE माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ये, और VE की जगह क्या लिखना पड़ेगा, -D माइनस प्लस हो गया, D आ गया। सो ये है मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, जब आपका जो फाइनल इमेज है वो कितनी दूर बना, D डिस्टेंस पे बना, ठीक है। तो ये था।
अब बताओ मेरे को कि एम को कैसे इंक्रीज़ करें। एम बढ़ाना है आपने, आप चाहेंगे मैग्नीफाइंग पावर आपके इंस्ट्रूमेंट का अच्छा हो। तो देखो कौन ऊपर है कौन नीचे है, देखो एफ ई इस केस में ये देख लो। हाँ तो इसका मतलब एफ नॉट, यदि एम ज़्यादा चाहिए तो एफ नॉट को भी ज़्यादा होना पड़ेगा और एफ ई को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे है ना, इन्वर्सली है। तो एम ज़्यादा होगा यदि एफ भी ज़्यादा होगा और एफ ई क्या होगा, कम होगा। तभी मैं बोल रहा था कि आई लेंस छोटा है तो इसकी फोकल लेंथ भी कम ही होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट लेंस यदि बड़ा है तो इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। को पूछे क्यों होनी चाहिए ज़्यादा, ताकि मैग्नीफाइंग पावर इस इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा हो। समझे बात मेरी, फिर रखें ध्यान। तो ये था कि जब फाइनल इमेज बनता है कि आपकी आंख से कितने दूर, डी डिस्टेंस पे। तो दो केस होते हैं इसके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, रे डायग्राम व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को बोलते हैं डी। तो ये पढ़ना होता है आपने पेपर में कि डी डिस्टेंस पे पूछा है। दूसरा केस है कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ कहाँ बना, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर। यहाँ बना आपकी आंख से कितने दूर, आपकी आंख बिल्कुल यहाँ चिपकी हुई है इस लेंस के साथ, कितने दूर बना बोलो, डी डिस्टेंस पे। उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 25 सेंटीमीटर होती है। कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंख को अच्छा कब दिखता है, जब वो आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर हो। ठीक है, तो आप चाहेंगे कि इमेज भी 25 सेंटीमीटर दूर ही बने, तो उसको बोलते हैं डी। जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, तो ये था मैग्नीफाइंग पावर निकालने का तरीका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। तो इसमें सिंपल है, बीटा अपॉन अल्फा, बट इज बीटा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बट इज अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली। दोनों का रेशियो ले लो, अल्फा बीटा वेरी स्मॉल सपोज करेंगे, टेन से रिप्लेस करो, दो ट्रायंगलों में जाओ, टेन बीटा टेन अल्फा निकालो, यहाँ पुट करो, ये आ जाएगा 1 पॉइंट यू, फिर लेंस इक्वेशन लगाओ, लेंस इक्वेशन से 1 पॉइंट यू इस तरीके से निकालो, इसको यहाँ यूज़ करो, 5 को 4 में यूज़ करो, ये कर दिया, यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद कन्वेंशनल लगाओ और जो डिस्टेंस है उनको लिखो, कन्वेंशनल लगाने के बाद आप यहाँ आ गए। बताओ एम को कैसे इंक्रीज़ करें, मैग्नीफाइंग पावर कैसे इंक्रीज़ करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। एफ नॉट को बढ़ा दो, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की इंक्रीज़ कर दो और फोकल लेंथ आई पीस की कम कर दो। तो ये था। अब करेंगे दूसरा केस कि फाइनल इमेज कहाँ बने। जब फाइनल इमेज बनता है ये, तो ये भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है, लेकिन जब फाइनल इमेज बना इन्फिनिटी पे, फाइनल इमेज कहाँ बना, आई एट इन्फिनिटी। तो ये रखना अपने ध्यान की डी डिस्टेंस पे पूछा है कि इन्फिनिटी पे है फाइनल इमेज। ठीक है, तो ये डायग्राम आ गया इसका। सो ये भी आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, लेकिन जब फाइनल इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसका रे डायग्राम है जब फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बना। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब ऐसी जब फाइनल इमेज केस में इन्फिनिटी पे बनता है तो इसको बोलते हैं कि ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, और इसको क्या बोलते हैं बोलो, और नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप। सो व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, जब आप टेलीस्कोप को ऐसे एडजस्ट करें कि जो फाइनल इमेज है वो बहुत दूर बने, उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं कि करना क्या है, करना वही है कि मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, वहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, इसलिए सी से सीधी निकल जाएगी यहाँ और ये दूसरी रे ऑफ लाइट है बैंड होके जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो ये बन गया ए बी आपका, ये जो आपका ए बी था ये बी बन गया दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज जो इस लेंस के फोकस पे बना, ये पहले भी बात की मैंने। ठीक है, तो इस लेंस का फोकस है बेसिकली वो यही है, यही एफ नॉट। ठीक है, और दूसरे लेंस के लिए ये जो इमेज बना ए बी जो इसने बनाया ऑब्जेक्टिव ने, वो दूसरे लेंस के लिए क्या बन गया, वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसा नहीं होता है, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपने इस लेंस को ऐसे एडजस्ट किया आई पीस को कि ये ऑब्जेक्ट ए बी इसके फोकस पे लाई करे। इसका फोकस कौन है, इसका फोकस है एफ ई, उतनी डिस्टेंस पे इधर मार्क करो। ये मतलब इस पॉइंट पे तीन चीज़ें हैं, बोलो क्या क्या है, एक एफ नॉट भी यही है, फोकस इसका भी यही है ऑब्जेक्टिव का, और इमेज वाला पोजीशन भी यही है, ए बी ये जो ऑब्जेक्ट भी यही है मतलब, है ना, और आई पीस
का फोकस भी यही है। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, ध्यान रखें इस पॉइंट पे, इस लेंस का फोकस, आई पीस का फोकस, और ये जो ऑब्जेक्ट इसके लिए बना है भी, वो यही है, समझे। सो ये तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट ए बी आपने इस लेंस के फोकस पे रख दिया तो फिर ये लेंस जो इमेज बनाएगा वो इन्फिनिटी पे बनाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से दो रेज ऑफ लाइट चली, ये देखो एक ये गई, दूसरी इधर को गई ऐसे, और जैसे इस लेंस पे पड़ी बेंड हो गई इधर को, और जब क्योंकि पैरेलल बीम जाएगा ना, अब क्योंकि फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर। जब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे देखो तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे, आई एट इन्फिनिटी मीन्स इमेज एट इन्फिनिटी। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो वही है यू ई, ठीक है। और फोकस और इस लेंस की ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को फोकल लेंथ भी बोलते हैं इस लेंस की। तो यू ई जो है इसको एफ ई भी बोल सकते हैं, फिर एफ इज दी फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस, ठीक है। ये इधर को भी होगी, वैसे तो राइट साइड को होती है, लेकिन यदि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो इधर से इधर तक भी 5 ही सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी 5 ही है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ के इक्वल है। ये है, बाकी एंगल बीटा बन गया जो इमेज ने बनाया आँख के ऊपर, जब इमेज इन्फिनिटी पे बना, और जब आपने अल्फा इज दी एंगल जो ऑब्जेक्ट ने बनाया आपकी आँख के ऊपर, यू जब कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, कौन था इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे, इमेज भी इन्फिनिटी पे। सो मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एंड बोथ आर एट इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट भी इधर देखो, और इमेज भी कहाँ बना, इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये एंगल इमेज ने सबटेंड किया और ये एंगल ऑब्जेक्ट ने किया। अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, सो यू कैन रिप्लेस देम विद देयर टेंजेंट्स। टेन बीटा कौन के लिख सकते हो, बोलो टेन अल्फा, इसको बोल दो 1। अब इस ट्राइंगल में जाएंगे, वही ए बी सी डैश में आपको मिल जाएगा टेन बीटा ए बी अपॉन सी डैश ए, बिल्कुल पुराने वाला है, ए बी अपॉन सी डैश ए। और दूसरी ट्राइंगल कौन सी बताई थी मैंने, वो तो बोलो ए बी सी, ये जो है इसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा टेन अल्फा, वो हो जाएगा आपके पास फिर ए बी अपॉन क्या भाई सी ए, दिस इज 2, ठीक है। पुट करो ऊपर 2 and 3, दिस इज 3, सॉरी दिस इज 2, यूजिंग 2 and 3 in 1, सो विल गेट की बीटा, ये देखो ए बी कट जाएंगे, सी ए ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर एम आ जाएगा, हाँ बोला एम कितना आ जाएगा, सी ए ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा सी डैश ए, सी ए अपॉन क्या भाई सी डैश ए, बस हो गया ये। अब देखो यहाँ एम की वैल्यू कितनी है, सी ए बड़ी सी ए, ये देखो ये वी नॉट, and what about C dash A means UE। अब आप कन्वेंशन लगा दो, अप्लाई साइन कन्वेंशंस, सो व्हाट यू विल गेट, अप्लाई साइन कन्वेंशन। जब आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे सो आपको ये मिलेगा, देखो वी नॉट, बट अबाउट वी नॉट इस लेंस की बात हो रही है, मतलब तो ये डिस्टेंस इधर को है, तो इंस्टेंट रे भी तो इधर को जा रही है, वी नॉट जो है वो पॉजिटिव एफ नॉट, वी नॉट पॉजिटिव एफ नॉट, पॉजिटिव एफ नॉट। ऑन बट अबाउट यू ई है ना यहाँ पे एक और, तो यू ई तो ये है, ये तो इस लेंस की बात हो रही है, तो ये तो इस साइड को है, जब इसके ऑप्टिकल सेंटर्स को मापते हुए आप इधर को आएंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट हो गए, है ना। तो आप यहाँ से मापते हुए इधर को जाएंगे, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, देखो अपोजिट हो गए, तो यू ई माइनस एफ ई हो जाएगा, सो यू ई हो जाएगा माइनस एफ ई, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, यूजिंग दीज वैल्यूज इन 4 बोल देते हैं इसको, देयरफॉर एम हो जाएगा, बोलो वी नॉट की जगह क्या लिखना, एफ नॉट, बोलो आपने दूसरे की जगह क्या लिखना, यू ई की जगह क्या लिखना, माइनस एफ ई, तो माइनस आप यहाँ लगा दो माइनस एफ ई, ये आ गया फॉर्मूला, समझे, ये हो गया। सो ये होता है, ठीक है। तो ये है आपकी मैग्नीफाइंग, और बदलो उसको कैसे इंक्रीज़ करें, हाँ एम ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करने का तरीका है कि एम को ज़्यादा होना पड़ेगा, एम ज़्यादा होना पड़ेगा तो एफ नॉट को भी ज़्यादा होना पड़ेगा, और एफ ई को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए एंड आई पीस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, जो बड़ा है उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए और जो छोटा है उसकी फोकल लेंथ भी कम होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ताकि मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा हो। तो यही था आज के लिए, फिर इतना ही, ओके देन।